स्वागत। आज हम छठ पूजा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और काफी रोचक कथाओं पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। तो हमारा मकसद है कि इन कहानियों के पीछे जो संदेश हैं, उनका सांस्कृतिक महत्व, उनकी जड़ें, इनको समझें। निश्चित रूप से छठ पर्व ये तो देखिए मुख्य रूप से सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है। भारतीय संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है ये। बिल्कुल। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी खासतौर पर तब मनाया जाता है। हाँ, षष्ठी को ही छठ कहते हैं शायद। जी जी। और मान्यता यही है कि ये व्रत संतान की सुख समृद्धि के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, और यहाँ तक कि जिन दंपतियों को संतान नहीं है उन्हें संतान प्राप्ति की कामना से भी ये किया जाता है। तो आज हम इन्हीं मान्यताओं को, मतलब जिन कथाओं ने इनको आकार दिया है, उनकी दुनिया में थोड़ा उतरेंगे। तो सबसे पहले यही समझते हैं, छठी मैया ये हैं कौन? क्योंकि पूजा का नाम ही इन्हीं से जुड़ा है। इनका छठ पर्व से क्या खास संबंध है? देखिए, पौराणिक मान्यताओं को देखें तो छठी मैया को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कहा गया है। मानस पुत्री, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, मतलब जिन्हें ब्रह्मा जी ने सिर्फ अपने मन से, अपने संकल्प से उत्पन्न किया, कोई शारीरिक प्रक्रिया नहीं। और उन्हें सूर्यदेव की बहन भी कहते हैं। अच्छा, सूर्यदेव की बहन। जी। एक कथा ये भी कहती है कि जब सृष्टि बन रही थी तो ब्रह्मा जी ने खुद को 2 हिस्सों में बांटा, पुरुष और प्रकृति। हाँ। तो जो सृष्टि की संचालिका है प्रकृति देवी, उनके एक प्रमुख अंश को देवसेना कहा गया। और चूंकि वो प्रकृति का छठांश थी तो देवी का एक नाम षष्ठी पड़ा। ओ, षष्ठी यानी छठा अंश। बिल्कुल। जिन्हें हम आम भाषा में प्यार से छठी मैया कहते हैं। छठ व्रत में असल में इन्हीं षष्ठी देवी की पूजा होती है और इसीलिए पर्व का नाम छठ पड़ा। ये एक तरह से प्रकृति की वो शक्ति है जो सृजन करती है, पालन करती है। यानी ये सृष्टि की जो मौलिक ऊर्जा है, प्रकृति, उसी का एक रूप है। ये जानना तो बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, अब एक कहानी सूर्यदेव की महिमा से भी जुड़ी है जो बहुत सुनने में आती है। एक ब्राह्मण थे, सूर्यदेव के भक्त तो बहुत बड़े थे पर निर्धन थे काफी। हाँ, ये कथा बताती है कि वो ब्राह्मण रोज, मतलब नियम से स्नान ध्यान करके सूर्यदेव की पूजा करते थे, कथा कहते थे, पर आजीविका के लिए, कमाने के लिए कुछ खास करते नहीं थे। तो जाहिर है घर में पत्नी कुछ कहती होंगी, बाहर के लोग भी ताने देते थे। और इन तानों का उन पर क्या असर हुआ? मन तो दुखी हुआ ही होगा। बिल्कुल। रोज रोज के ताने, समाज के, परिवार के, उनसे दुखी होकर वो एक सुबह बस अपनी पूजा की सामग्री लेकर जंगल चले गए। जंगल चले गए? हाँ, वहां एक सूखा सा पीपल का पेड़ था, उसी के नीचे बैठकर पूजा करने लगे। पास में एक तालाब था, वो भी लगभग सूखा हुआ, थोड़ा सा ही पानी बचा था उसमें। उसी पानी से उन्होंने सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। और कहते हैं यहीं कुछ अद्भुत हुआ, वो अर्घ्य के जल का कुछ चमत्कारी असर हुआ। हाँ बिल्कुल। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्यदेव को अर्घ्य दिया, वो पानी बहकर पीपल की जड़ों तक गया और सूखे तालाब में भी पहुंचा। कहते हैं कि बस उस पानी के छूते ही वो सूखा पीपल हरा भरा हो गया। अरे वाह! और वो सूखा तालाब भी पानी से एकदम लबालब भर गया और तभी वहां सूर्यदेव खुद प्रकट हुए। अच्छा, साक्षात। हाँ, साक्षात। और ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो, क्या इच्छा है तुम्हारी? लेकिन ब्राह्मण तो वरदान मांगने के बजाय डर गए। उनको लगा ये कोई भूत प्रेत है। सही कहा आपने। वो इतने सीधे थे, या शायद दुनियादारी से इतने अनजान, कि ये जो दिव्य घटना हुई उसे भगवान की कृपा समझने के बजाय किसी भूत प्रेत का साया समझ बैठे। ऐसा क्यों? रोज पूजा करते, रोज आवाज सुनते, वर मांगो, पर वो डर के मारे चिंता में घुलने लगे, बहुत दुबले हो गए। मतलब ये दिखाता है कि कभी कभी हमारा डर या अज्ञान हमें ईश्वर की कृपा पहचानने से ही रोक देता है। तो फिर उनकी पत्नी, उन्होंने ढूंढा उन्हें कैसे पता चला ये सब? जब कई दिन ब्राह्मण घर नहीं लौटे तो पत्नी परेशान हो गई, खोजते खोजते जंगल पहुंची और पति की वो हालत देखी तो हैरान रह गई। पूछा तो ब्राह्मण ने सारी बात बताई। अब पत्नी थोड़ी व्यवहारिक थी, उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये भूत नहीं, ये तो खुद सूर्यदेव की कृपा बरस रही है। अच्छा। उन्होंने पति को समझाया कि अगली बार जब आवाज आए तो डरना नहीं, बल्कि सब कुछ मांग लेना। लेकिन ब्राह्मण की दिक्कत तो ये थी कि उन्हें मांगना ही नहीं आता था। तो पत्नी ने क्या तरीका सुझाया? इसमें वो चतुराई वाली बात है ना? बिल्कुल। ब्राह्मण ने कहा, अरे मुझे क्या मांगना आता है, और इतना सब बोलना पड़ेगा तो मैं भूल जाऊंगा। तब पत्नी ने उन्हें एक वाक्य सिखाया, ऐसा वाक्य जिसमें सब कुछ आ जाए। हाँ, वो क्या था? उन्होंने कहा, बस इतना कह देना, 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़ पोते पोतियों को दास दासियों द्वारा खेलते खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। कमाल है।
मतलब एक ही वाक्य में सब कुछ। 9 खंडे का महल यानी धन दौलत संपत्ति, हाँ सोने का पालना मतलब वैभव, बिल्कुल। पड़पोते पोतियां मतलब लंबी उम्र, भरा पूरा परिवार, स्वस्थ संतानें, बिल्कुल। दास दासियां यानी सुख सुविधाएं, हम्म। और अपनी आंखों से देखना मतलब अच्छा स्वास्थ्य भी। क्या बात, कितनी बुद्धिमानी से ये वाक्य बनाया गया था। सही कहा। पत्नी ने समझाया कि देखो इसमें सब आ गया, धन, महल, परिवार, बच्चे, पोते, स्वास्थ्य, लंबी उम्र। ब्राह्मण को बात जम गई। अगले दिन स्नान पूजा करके जैसे ही अर्घ्य दिया और सूर्यदेव ने कहा वर मांगो, ब्राह्मण ने वही वाक्य दोहरा दिया। और सूर्यदेव ने क्या कहा? सूर्यदेव मुस्कुराए, कहा देखने में तो बड़े भोले हो, पर मांग तो सब कुछ लिया एक ही बार में। तथास्तु, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। और जब वो घर लौटे, क्या चमत्कार हो चुका था। हाँ बिल्कुल। जब ब्राह्मण खुशी खुशी वापस अपने घर की तरफ आए तो देखा कि उनकी वो टूटी फूटी झोपड़ी गायब है। उसकी जगह एक बहुत बड़ा 9 मंजिला महल खड़ा है। दास दासियां घूम रहे हैं। अरे, अंदर आइए, ये अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने हमारी सुन ली। इस अचानक मिले धन वैभव का उन्होंने फिर क्या किया? क्या बस उसका इस्तेमाल करने लगे? नहीं नहीं, यही कहानी एक और अच्छी बात बताती है। पत्नी ने फिर सलाह दी कि इतना धन मिला है तो इसका अच्छा उपयोग करना चाहिए। हाँ, सही बात है। तो उन्होंने दान पुण्य किया, यज्ञ करवाए, भूखों को खाना खिलाया, प्याऊ लगवाए, धर्मशाला बनवाई। मतलब जो कृपा मिली उसे समाज की भलाई में लगाया। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि फैलने लगी। और ये बात फिर राजा तक भी पहुंच गई होगी। हाँ, जब राजा ने सुना कि प्रजा उनके बजाय किसी ब्राह्मण की जय जयकार कर रही है तो उन्हें थोड़ी हैरानी हुई। उन्होंने ब्राह्मण को बुलवाया, पूछा कि भैया अचानक इतना धन कहाँ से आया। ब्राह्मण ने सारी बात सच सच बता दी कि ये सब सूर्यदेव की कृपा है। तब राजा ने अपना दुख बताया, कहा कि वो निसंतान है। ओह! तो ब्राह्मण ने राजा को भी सूर्य पूजा की वही विधि बताई। राजा ने पूरी श्रद्धा से पूजा की और कहते हैं 10वें महीने उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। अच्छा। हाँ, तो इस तरह सूर्यदेव की महिमा, उनकी पूजा का महत्व चारों तरफ फैल गया। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की सुनी, वैसे सबकी सुनना। ये कहानी वाकई सूर्यदेव की कृपा, विश्वास की ताकत और हाँ, सही तरीके से अपनी बात कहने की चतुराई भी दिखाती है। और ये भी कि जो मिले उसका अच्छा उपयोग करो। अच्छा, अब एक और कथा की तरफ चलते हैं। ये थोड़ी अलग है। इसमें आस्था और जो आजकल की सोच है या कह ले शक, उसके बीच का एक टकराव सा दिखता है। एक विधवा थी, छठी मैया की बहुत भक्त थी वो। हाँ, ये कहानी एक ऐसे समय की लगती है जहां पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के विचारों में फर्क दिखने लगा था। एक विधवा थी, उनका एक ही बेटा था। वो हर साल पूरी श्रद्धा से छठ का व्रत करती थी। समय बीता, बेटे की शादी हुई और बहू जो आई उसके विचार थोड़े नए थे। वो पूजा पाठ, व्रत, उपवास इन सबको ज्यादा मानती नहीं थी, अंधविश्वास समझती थी। तो जाहिर है बहू सास के इस व्रत और तैयारी का मजाक उड़ाती होगी। बिल्कुल। जब सास छठ पूजा की तैयारी कर रही थी, बेटा भी माँ की मदद कर रहा था, तो बहू उन्हें देखकर हंसने लगी। कहने लगी, अम्मा दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, चांद पर जा रही है और आप लोग इन्हीं पुरानी बातों में फंसे। ये सब अंधविश्वास है। उसने सास को ये भी कहा कि 3-3 दिन भूखे मत रहो, सेहत खराब हो जाएगी। सास ने समझाने की कोशिश नहीं की अपनी आस्था के बारे में? बिल्कुल की। सास ने बड़े प्यार से समझाया, बहू शादी के कई साल तक मुझे बच्चा नहीं हुआ था, तब मैंने यही छठ का व्रत रखा तो छठी मैया खुश हुई और मुझे ये बेटा दिया। तुम्हारा पति छठी मैया का ही दिया हुआ है। ये अंधविश्वास नहीं, मेरी गहरी आस्था है। तुम भी मेरे साथ व्रत करो, देखना तुम्हारी भी गोद जल्दी भरेगी। लेकिन बहू पर कोई असर नहीं हुआ इसका। उसे लगा कि मेरे पास तो सब है, मुझे क्या जरूरत। सही कहा। बहू ने कहा, मेरे पास क्या कमी है जो मैं ये सब करूं। सुंदर पति है, अच्छा घर है, खाने पीने को सब है, मैं क्यों फालतू में भूखी रहूं। सास ने समझाया, पति ने भी कहा, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो लगातार छठी माता और पूजा का मजाक उड़ाती रही। पति ने भी कुछ कहा, बीच बचाव किया? हाँ, पति ने पत्नी को समझाने की कोशिश की कि देखो, देवी देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए, माँ की आस्था है, उसका सम्मान करो। पर बहू टस से मस नहीं हुई। आखिर में पति ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो माँ के साथ घाट सजाने जा रहा हूं। तो बेटा माँ के साथ घाट बनाने चला गया। इधर घर में माँ ने जब गोबर से आंगन लीपा पूजा के लिए, तो बहू ने तब भी नाक भौं सिकोड़ी। फिर घाट पर? नाक भौं सिकोड़ी। फिर घाट पर क्या हुआ? क्या बहू पूजा में शामिल हुई? पति के कहने पर घाट तो चली गई,
लेकिन पूजा में कहाँ बैठना था उसे? वो तो मेला देखने निकल पड़ी और वहां हलवाई की दुकान पर जलेबी खाने लगी। मन बिल्कुल नहीं था पूजा में। ओ, इधर अर्घ्य देने का समय हो रहा था। उससे ठीक पहले पति नदी में नहाने उतरा। और तभी वो दुखद घटना हो गई। हाँ बिल्कुल। जैसे ही पति ने डुबकी लगाई, वो शायद गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। लोगों ने बचाने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हे भगवान, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। माँ की क्या हालत हुई होगी? बेटे के डूबने की खबर सुनते ही माँ का तो कलेजा फट गया। वो छाती पीट पीट कर रोने लगी, छठी मैया से विलाप करने लगी। हे माँ, ये क्या कर दिया तूने? मेरी पूजा में क्या कमी रह गई थी माँ? बरसों से तेरी सेवा कर रही हूं और तूने मेरा इकलौता सहारा ही छीन लिया। मेरा बेटा मुझे वापस दे दे, नहीं तो मैं भी इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। उनका रोना सुनकर सबका दिल दहल गया। और बहू? बहू की क्या प्रतिक्रिया थी? उसे कैसे पता चला? मेले में शोर मचा कि कोई डूब गया है। सुनकर बहू दौड़ी आई। जब पता चला कि उसका पति ही नहीं रहा, तो वो भी बदहवास हो गई। पागलों की तरह रोने लगी। दुख और गुस्से में उसने पूजा का सारा सामान फेंकना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, सास को कोसने लगी। कहा था मैंने, ये सब ढोंग है, तुम्हारी वजह से मेरा पति चला गया। उसने छठी मैया को भी बहुत भला बुरा कहा। मतलब उसका जो अविश्वास था और जो दुख था, वो सब एक साथ बाहर आ रहा था। क्या छठी मैया ने उस माँ की पुकार सुनी? क्या कोई चमत्कार हुआ? कहते हैं माँ की वो सच्ची पुकार, वो दर्द भरी आवाज और वहां जितने लोग थे उनकी सामूहिक प्रार्थना, वो बेकार नहीं गई। जैसे ही माँ नदी में कूदने को हुई, नदी से एक बहुत जोर की लहर उठी और उसी लहर के साथ उनका बेटा जीवित बाहर आ गया। सचमुच जिंदा? ये तो यकीन करना मुश्किल है। हाँ, वहां जितने लोग थे सब के सब हैरान रह गए। सबकी आंखों में हैरानी और खुशी के आंसू थे। माँ और बहू भी बेटे को जिंदा देखकर रो पड़ी, पर इस बार खुशी से। क्या इसके बाद कोई आकाशवाणी हुई? बहू के विचारों में बदलाव कैसे आया? हाँ, कहते हैं उसी समय आकाशवाणी हुई। छठी मैया की आवाज सुनाई दी। पुत्री, मैं किसी का बुरा नहीं करती। मैंने तुम्हारे पति को कुछ पल के लिए अपने पास इसलिए बुलाया था ताकि तुम्हारी आंखों से ये जो अज्ञान और अहंकार का पर्दा है वो हट सके। तुमने अपनी सास की आस्था का, मेरे व्रत का मजाक उड़ाया। मैं तो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। तो बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया। जी हाँ, आकाशवाणी सुनकर बहू को समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसने छठी मैया से माफी मांगी और वादा किया कि अब से वो भी हर साल अपनी सास के साथ पूरी श्रद्धा से छठ का व्रत करेगी। ये देखकर सबने छठी मैया की जय जयकार की। और उसके बाद परिवार में सब ठीक हो गया। बिल्कुल, माँ बहुत खुश हुई। सबने मिलकर खुशी खुशी छठ पूजा पूरी की। बाद में बहू भी नियमित रूप से व्रत करने लगी और छठी मैया की कृपा से उसे भी बेटा हुआ। परिवार फिर से हंसी खुशी रहने लगा। बोलो छठी मैया की जय। ये कहानी तो आस्था और शक के बीच का जो गहरा संघर्ष है और आखिर में आस्था की जीत उसे बड़े ही नाटकीय ढंग से दिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी विश्वास चमत्कार कर सकता है और कैसे इंसान बदल सकता है। अच्छा, इन लोक कथाओं के अलावा क्या छठ पूजा के और भी पुराने मतलब शास्त्रीय संदर्भ मिलते हैं, जैसे पुराणों में या महाभारत में? हाँ, बिल्कुल हैं। छठ पूजा की जड़ें बहुत पुरानी हैं। पुराणों में एक कथा आती है राजा प्रियंबद की। प्रियंबद? जी, वो निसंतान थे। तो महर्षि कश्यप ने उनके लिए पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया, पुत्रेष्टि यज्ञ। उस यज्ञ से जो खीर मिली वो उनकी पत्नी मालिनी ने खाई। उससे उन्हें बेटा तो हुआ, पर वो मृत पैदा हुआ। ओह, ये तो और भी दुख की बात हो गई। फिर क्या हुआ? राजा रानी बहुत विलाप कर रहे थे। तभी वहां देवी षष्ठी यानी छठी मैया प्रकट हुई। उन्होंने अपना परिचय दिया कि वो सृष्टि की जो मूल प्रकृति है उसके छठे अंश से पैदा हुई हैं, इसीलिए षष्ठी कहलाती हैं। अच्छा। और उन्होंने राजा को अपना व्रत और पूजन करने को कहा। राजा ने कार्तिक महीने की शुक्ल षष्ठी को पूरे विधि विधान से देवी षष्ठी का व्रत किया और उसके फल से उन्हें एक स्वस्थ और बहुत तेजस्वी बेटा मिला। तो माना जाता है कि छठ पूजा की परंपरा वहीं से शुरू हुई। ये तो इसके शुरू होने की एक बहुत महत्वपूर्ण कथा हो गई। और महाभारत काल से इसका क्या जुड़ाव बताते हैं? महाभारत काल से दो खास बातें जुड़ती हैं। पहली तो दानवीर कर्ण से। कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण। जी बिल्कुल। कर्ण जो स्वयं सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे। वो सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे और रोज सुबह कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। हाँ, ये तो प्रसिद्ध है। तो माना जाता है कि छठ पर्व में जो सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है उसका संबंध कर्ण की इसी सूर्य उपासना से है। ये एक तरह से सूर्यदेव को धन्यवाद देना और उनसे शक्ति पाने का प्रतीक है। और दूसरा संदर्भ द्रौपदी से जुड़ा हुआ बताते हैं। हाँ,
एक मान्यता ये भी है कि जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए थे, राजपाट हारकर वनवास में थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। अच्छा, द्रौपदी ने भी? जी, और कहा जाता है कि इसी व्रत के पुण्य प्रभाव से पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य, उनका सम्मान सब वापस मिला था। तो ये कथा दिखाती है कि ये व्रत सिर्फ संतान के लिए ही नहीं, बल्कि मुश्किलों से निकलने के लिए, खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए भी किया जाता रहा है। और तो और मार्कंडेय पुराण में भी साफ साफ लिखा है कि षष्ठी देवी प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हैं और भगवान सूर्य की बहन है। हाँ, ये आपने शुरू में भी बताया था। जी, उन्हें संतान देने वाली, बच्चों की उम्र और उनके सौभाग्य की रक्षा करने वाली देवी माना गया है। यहाँ तक कि बच्चे के जन्म के छठे दिन जो छठी पूजन होता है ना, हाँ, छठी, वो भी इन्हीं देवी षष्ठी को ही याद करके किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि उनकी कृपा से बच्चे को सुख सुविधाएं तो मिलती हैं। तो अगर हम इन सभी कथाओं को एक साथ रखकर देखें तो छठ पूजा सिर्फ एक लोक पर्व नहीं है। ये तो सूर्य देव की जो ऊर्जा है और छठी मैया यानी देवी षष्ठी की जो पालन पोषण करने वाली शक्ति है, इन दोनों की पूजा का एक गहरा संगम है। बिल्कुल। हमने देखा कि इसकी जड़ें कितनी पुरानी हैं, पुराणों से लेकर महाभारत काल तक फैली हुई हैं, और कैसे ये लोक कथाएं, जैसे वो ब्राह्मण वाली या विधवा बहू वाली, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की आस्था को जिंदा रखती हैं, खासकर संतान, परिवार की सलामती और समृद्धि के लिए। बिल्कुल सही कहा। ये कथाएं सिर्फ पूजा की विधि या उसका महत्व ही नहीं बताती, बल्कि ये मानवीय भावनाओं के हर रंग को छूती हैं। कहीं अटूट आस्था है, धन्यवाद का भाव है, चमत्कार की उम्मीद है, तो कहीं शक भी है, अज्ञान है, डर है, और यहाँ तक कि आज के जमाने और परंपरा के बीच का जो तनाव है वो भी दिखता है। हाँ, ये बात तो है। ब्राह्मण की कथा जहां सूर्य की कृपा और थोड़ी सी सांसारिक चतुराई का मेल दिखाती है, वहीं विधवा और बहू की कहानी विश्वास की परीक्षा और फिर बदलाव की ताकत को सामने लाती है। और राजा प्रियंबद, कर्ण और द्रौपदी की कथाएं इसे एक बड़ा ऐतिहासिक और पौराणिक आधार देती हैं। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग कहानियां मिलकर एक ही त्योहार के इतने अलग अलग पहलुओं को हमारे सामने रख देती हैं। कहीं सूर्य की महत्ता दिखती है तो कहीं छठी मैया की, कहीं संतान की इच्छा है तो कहीं राज्य वापस पाने की कामना। हाँ, और यहीं से एक सवाल भी मन में आता है सोचने के लिए कि आज के इस दौर में ये जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, तकनीक का युग है, इसमें पुरानी आस्थाएं या कथाएं लोगों के जीवन में क्या मायने रखती हैं? ये तो सोचने वाली बात है। किस तरह ये आज भी इतनी जरूरी बनी हुई हैं कि लाखों करोड़ों लोग इन्हें पूरी श्रद्धा और लगन से निभाते हैं। आज की जिंदगी की जो चुनौतियां हैं और ये जो पुराने विश्वास हैं, इनके बीच का तालमेल कैसे बनता है, इस पर सोचना वाकई एक गहरा चिंतन का विषय है। प्रेम से बोले छठी मैया की जय। सूर्य नारायण भगवान की जय।